प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सोहनराज परमार, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज ऑनलाइन कक्षाओं के अंतर्गत हम बीए पार्ट 3 के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र अर्वाचीन हिंदी काव्य में मैथिली शरण गुप्त के बारे में बात करेंगे। मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य के राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। उनकी रचना भारत भारती एक ऐसी रचना है जिसके माध्यम से मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य जगत में राष्ट्र कवि के रूप में ख्यात हो गए। मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य के द्विवेदी युगीन कवि हैं। ऐसे कवि जिनकी रचनाएं राष्ट्रीयता से ओतप्रोत है और इनकी रचनाओं में आर्य जातीय संस्कार, मर्यादा और मूल्यों का रक्षण दिखाई देता है। इसके साथ ही इनके काव्य में विशेष तौर से नारी पात्रों की मनोवैज्ञानिक व्याख्या की गई है, चाहे वह साकेत हो चाहे वह पंचवटी हो। ये राम भक्त कवि के रूप में जाने जाते हैं। आधुनिक काल में इनके द्वारा लिखा गया साकेत राम कथा पर आधारित खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। इससे पूर्व रामचरितमानस राम कथा का महाकाव्य है, लेकिन वह अवधि में रचा गया है। आधुनिक काल में खड़ी बोली में लिखा गया राम कथा पर आधारित महाकाव्य साकेत है। आज हम उसी साकेत महाकाव्य के अष्टम सर्ग में केकई अनुताप जो गुप्त जी ने चित्रण किया है उसके बारे में बात कर रहे हैं। केकई अनुताप राम कथा पर आधारित महाकाव्य साकेत और केकई राम जी को वनवास देने के बाद किस तरीके से मन ही मन पश्चाताप करती है उसका चित्रण अष्टम सर्ग के अंतर्गत केकई अनुताप में दर्शाया गया है। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणाम उत्सुक उन भय आतुरों के थे। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य साकेत, उसका अष्टम सर्ग में संकलित केकई अनुताप और केकई अनुताप से लिया हुआ ये अंश, जिसमें भरत जी श्री राम जी को वापस अयोध्या लौट आने का अनुग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं और निवेदन करने के लिए वे चित्रकूट में गए। वहाँ पर माँ केकई अपना जो पश्चाताप प्रकट करती है उसको यहाँ प्रकट किया गया है। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणाम उत्सुक उन भय आतुरों के थे वे। यहाँ ये कह रहे हैं, गुप्त जी कहते हैं कि चित्रकूट में चांदनी रात में भगवान श्री राम की कुटिया के आगे एक सभा बैठी। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, उसके बाद सभा उटज यानी वह कुटिया या झोंपड़ी, उसके आगे सभा विराजमान है। नीले वितान के तले दीप बहु जागे, उस समय नीले आकाश रूपी मंडप में बहुत सारे तारे रूपी दीपक प्रकाशित हो रहे थे। कवि ये संभावना प्रकट कर रहा है कि वे तारे मानो उस सभा के परिणाम को जानने के लिए उत्सुक और भय से आतुर, भय से व्याकुल देवताओं के नेत्र के रूप में थे
जो एक नजर से देख रहे थे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, टकटकी लगाए यानी एक ही नजर से वे देख रहे थे। यहाँ संभावना प्रकट की गई है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। परिणाम उत्सुक उन भय आतुरों के थे, परिणाम को जानने के लिए उत्सुक थे और भय से व्याकुल वे देवताओं के नेत्र थे। उनमें, इन तारों में देवताओं के नेत्र की संभावना व्यक्त की गई है, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे कह रहे हैं, गुप्त जी लिखते हैं, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर करती थी सबको पुलक पूर्ण महमाकर। उस समय करौंदी का जो वृक्षों का झुरमुट था, उससे रह करके वायु बह रही थी और वह अपनी सुगंध से सभी को पुलकित कर रही थी, करती थी सबको पुलक पूर्ण महमाकर। सबको बह करके अपनी सुगंध से सबको प्रसन्नचित कर रही थी, पुलकित कर रही थी। और वहाँ वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। कवि यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि वहाँ पर चंद्रलोक था, कहने का आशय चंद्रलोक जैसा प्रकाश विद्यमान था। शुभ्र चांदनी थी, एकदम स्वच्छ चांदनी, धवल चांदनी थी, अन्यत्र कहाँ देखी जा सकती है, यानी ऐसी चांदनी अन्यत्र कहीं पर भी देखी नहीं जा सकती। ऐसे मनोरम, शांत और पवित्र वातावरण में, जब बिल्कुल एक शांत वातावरण बना हुआ था, उस समय भगवान श्री राम ने गंभीर वाणी में कहा, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। प्रभु श्री राम गंभीर वाणी में, गिरा गिरा यानी वाणी, प्रभु श्री राम ने गंभीर वाणी में कहा कि हे भरत भद्र आओ अब कहो अभिप्सित अपना। हे श्रेष्ठ भरत, भरत भद्र, भद्र यानी श्रेष्ठ, हे श्रेष्ठ भरत, अब तुम अपनी उस मनचाही बात को बताओ जिसके लिए तुम अयोध्या से यहाँ पंचवटी तक आए हो। अब तुम अपने मन की बात बताओ। सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। सभा में बैठे हुए सभी लोग श्री राम की इस बात को सुनकर के सावधान हो गए। मानो उस समय उनके सपने हैं वो भंग हो गए। पहले वे स्वप्न अवस्था में थे और जैसे ही उन्होंने राम की बात सुनी तो सभा में बैठे सभी लोग सजग हो गए, मानो उनके सपने हैं वो भंग हो गए। इस अंश में हम ये देख रहे हैं अनुप्रास अलंकार भी हैं, उत्प्रेक्षा भी है और यहाँ भाव की अभिव्यक्ति गरिमापूर्ण ढंग से की गई। आगे यहाँ कह रहे हैं, हे आर्य रहा क्या भरत अभिप्सित तब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे तब भी, पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, रह गया अभिप्सित शेष तदपि क्या मेरा, तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा, हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। यहाँ वर्णन करते हुए गुप्त जी कहते हैं कि भरत ने निवेदन किया, क्या किया कि हे आर्य रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी, हे आर्य श्रेष्ठ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, क्या भरत के मन में अब भी कोई इच्छा शेष रह गई है, यानी इतना सब कुछ घटित हो गया है और इतना सब कुछ घटित हो जाने के बाद भी क्या भरत के मन में कोई इच्छा शेष
रह गई है। हे आर्य रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी, हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, हे श्री श्रेष्ठ श्री राम, इतना सब कुछ घटित हो जाने के बाद भी क्या भरत के मन में और कोई इच्छा शेष रह गई है? मिल गया कंटक राज्य उसे जब, तब भी उसे मुझे कंटकहीन, कठिनाइयों से मुक्त, कांटों से हीन राज्य है वो मिल गया है। और आपको वन प्रदेश में तरु तले वृक्षों के नीचे आपको निवास मिल गया है। अब बताओ मेरे मन में कौन सी कामना शेष रह गई है? पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, रह गया अभिप्सित शेष तदपि में क्या मेरा। हे श्री राम, आपने वन प्रदेश में, जंगल में, पेड़ों के नीचे अपना निवास है वो पाया है, और ऐसी स्थिति में अब बताओ मेरे मन में ऐसी कौन सी इच्छा है जो रह गई है? अब मेरी कौन सी कामना शेष रह गई है? इतना सारा अनिष्ट हो गया है, अब बताओ मेरे मन में कौन सी इच्छा शेष रह गई? फिर कह रहे हैं, तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। हे श्री राम, आपको वनवास मिलने के बाद पिता श्री राजा दशरथ ने तड़प तड़प करके, दुखी होकर के अपने शरीर को त्याग दिया, फिर भी मेरी क्या कामना शेष रह गई? यहाँ गुप्त जी कहते हैं, तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा। हे श्री राम, आपको वनवास मिलने के बाद पिता श्री दशरथ ने तड़प तड़प करके और दुखी होकर अपने शरीर का त्याग कर दिया, और बताओ मेरे मन में क्या कामना शेष रह गई है? हाँ, इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी के हाथ हनन था मेरा। मैं तो वास्तव में बड़ा दुर्भाग्यशाली हूँ, अभागा हूँ, और हाय मेरा जन्म तो इस अयश को, इस कुख्याति को पाने के लिए ही हुआ था। निज जननी की के हाथ हनन था मेरा, मेरा विनाश तो मेरी माता के हाथों ही होना था, और उसी की कामना के कारण ये सर्वस्व हनन हुआ है, ये सर्वस्व विनष्ट हुआ है, और मैं इस संसार में कुख्यात हो गया हूँ, और मेरे कारण ही आज आपको ये कष्ट देखना पड़ रहा है। आगे वो कह रहे हैं, अब कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका, जिसका संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, ए आर्य बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा। क्या करें? अब कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, ए आर्य बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा। यहाँ के कई अनुताप के अंतर्गत भरत जी कह रहे हैं कि हे आर्य श्रेष्ठ, हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, अब कौन सी इच्छा, कौन सी मन की इच्छा, कौन सा मनोरथ बचाई है? यानी मेरे मन में अब कहाँ क्या इच्छा बची है? कहने का आशय यह है कि बिना इच्छा किए ही मुझे वह सब कुछ मिल गया है, जिसके कारण मुझे तो अपने जीवन से भी घृणा होने लगी। फिर आप मेरे किस मनोरथ की बात कर रहे हैं? हे प्रभु, मेरा तो संसार नष्ट हो गया है। क्या कह रहे हैं? भरत जी कह रहे हैं, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। हे प्रभु श्री राम, मेरा तो संसार ही नष्ट हो गया है। पिता श्री दशरथ
स्वर्ग सिधार गए हैं। बड़े भाई राम व भाभी सीता और साथ में लक्ष्मण जी को वनवास हो गया है। माता कौशल्या व सुमित्रा के सामने मैं दृष्ट हो गया हूँ। कहने का आशय है कि मैं आंख उठा करके भी नहीं देख सकता हूँ। चारों दिशाओं में चतुर्दिग मेरी बदनामी ही हो रही है। संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा। सही बात तो यह है कि मुझे अब अपने आप से घृणा होने लगी है। मैं अपने आप से घृणा करने लग गया हूँ। मैं तो स्वयं को भी भूल गया हूँ और लोग मुझे राम का विरोधी माने तो मैं स्वयं को याद रखकर भी क्या करूं। हे आर्य बता दो तुम्हें अभिषेक मेरा। जब मेरी ये स्थिति हो गई है तो हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आप ही बता दो कि मेरे मन में अब और क्या मनोरथ बाकी रह गया है, मेरे मन में और क्या इच्छा बाकी रह गई। इस अंश में हम ये देख रहे हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार का भी प्रयोग है, अनुप्रास अलंकार भी है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी प्रयोग है। जहाँ शब्द की वृत्ति होती है वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। भाषाई दृष्टि से देखते हैं तो खड़ी बोली है, लेकिन भाषा में लाक्षणिकता विद्यमान है। यहाँ भरत के व्यक्तित्व का पता पड़ता है, व्यक्तित्व का चित्रण हमें नजर आता है कि भरत के मन में मनोभाव कितने प्रखर हैं। उन मनोभावों का यहाँ उल्लेख किया गया है। अगली कक्षा में हम इससे आगे के अंश को पढ़ेंगे। धन्यवाद।